दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ डे, चूँकि आने वाला है 10 अक्टूबर आने वाला है। तो उसकी जो थीम है, जैसे कि मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो सबसे पहले हम लोग मेंटल हेल्थ देखेंगे कि कैसे समझते हैं इसको, और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसके बाद इसे हम लोग किस तरीके से ये एक ह्यूमन राइट में आता है, इसे जोड़ के कैसे देख सकते हैं, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1992 में पहली बार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के इनिशिएटिव से ये मनाया गया, और तब से हमेशा हर 10 अक्टूबर को हम मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, और मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमारा मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हम सबको मेंटली हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले बदलाव के चलते हमें बहुत बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब यही परेशानियां हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा दिनों तक लगातार जारी रहती हैं तो हमें निराशा मिलती है, नाउम्मीद मिलती है, नाउम्मीदी मिलती है, और हम हताश रहने लगते हैं, और धीरे धीरे यही चीज़ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तब हमें ज़रूरत होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, जैसे काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन ये सच है कि जिसकी घोषणा कई दशकों पहले हुई थी, लेकिन आज भी लोग इस पर बात तक करना गवारा नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या मेंटल हेल्थ हमारे फिज़िकल हेल्थ जितना महत्वपूर्ण नहीं है? जब हमें फ़िज़िकली कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है, पेन होती है, बुखार होता है, खांसी आती है, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। लेकिन जब हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, जाने से घबराते हैं। यही नहीं, अपने दोस्त और परिवारों से भी अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते। शायद इस वजह से कि लोग हमें पागल कहेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। रोज़मर्रा के दिनों में आ रही परेशानियों से निजात पाने के लिए हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए। आइए, मेंटल हेल्थ डे मनाए जाने का जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो क्या है, उस पर बात करते हैं। इसका जो एम है, जो मकसद है, वो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू हैं उसे पहचाना जाए, उसके प्रति अवेयरनेस और जागरूकता लाई जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खुलकर बात न होने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कोविड पेंडेमिक के बाद से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने इसे पहचानना और समझना शुरू किया है। चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो, साइको सोशल सपोर्ट की बात हो, इसमें कोई शक नहीं कि जागरूकता बढ़ी है और लोगों ने इसे समझना शुरू किया है। जो थीम है, अगर उसकी बात करें तो मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ में हेल्थ की बात कर लेते हैं कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ a complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of illness। कंप्लीट हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, हमारे जो सोशल वेलबींग, जैसे कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हम जहाँ रहते हैं, जो हम इंटरेक्शंस करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ये सब हेल्थ की डिफिनीशन में आता है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम हेल्दी माने जाएंगे और कहे जाएंगे। ये नहीं कि बस हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब देखते हैं कि मेंटल हेल्थ की डिफिनीशन जो कि
WHO ने दी है वो क्या है? मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल वेल-बीइंग and enables peoples to cope with the stress of life, realize their abilities, learn well and contribute to their community. इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी ज़हनी तंदुरुस्ती है जो लोगों को ज़िंदगी के तनाव से निपटने के काबिल बनाती है और अपनी सलाहियत और एबिलिटी को पहचानने और कम्युनिटी में हिस्सा लेने के काबिल बनाती है। हमें वेल-बीइंग को भी समझना ज़रूरी है, तभी हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। वेल-बीइंग जैसे कि एक ऐसी स्टेट है हमारी जो हैप्पीनेस की स्टेट है। इसे साइकोलॉजिस्ट ने 2 हिस्सों में बाँटा है। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं हेडोनिक वेल-बीइंग, यूडोमोनिक वेल-बीइंग। हेडोनिक को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी खुशी जो हमारे एहसास से जुड़ी हुई है, जो हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई है, इसे फीलिंग कंपोनेंट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पेन को अवॉइड करते हैं और प्लेज़र पाने की कोशिश करते हैं। और अगर दूसरी जैसे कि यूडेमोनिक वेलबीइंग की बात कर रहे हैं तो इसे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग कहते हैं। यहाँ पर जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो कहाँ से आता है? जब हम अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज़ कर लेते हैं या जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल है उसे पा लेते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, तो हमें ये खुशी मिलती है। जैसे जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस और चुनौतियाँ आ रही हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि हमारी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग अच्छी है। हम नई-नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा मकसद है, हम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग अच्छी है। आइए अब देखते हैं कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कैसे है। दोस्तों, जब भी ह्यूमन राइट की बात आती है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान, एक मानव होने के नाते हमारे वे हक, हमारे वे अधिकार जो हमें पैदा होने के बाद अपने आप मिल जाते हैं। इस साल का जो थीम है, उसके पीछे लोगों को एक साथ लाने, डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने और मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना शामिल है। ये दिन समुदाय के जो आज के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं और जो हम आप जैसे ज़िम्मेदार नागरिक हैं, उनको कम्युनिटी में, समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता लाने का एक मौका फराहम करता है। मानसिक स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए एक बुनियादी इंसानी हक है। हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो और कहीं भी हो, उसे मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षित रहने और अच्छी गुणवत्ता वाली देखभाल का अधिकार है। हर इंसान अपनी एक जो गरिमा है, गरिमा के साथ पैदा होता है, जिसका मतलब है कि सबको बिना किसी भेदभाव और सम्मान के साथ जीने और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है, जिसमें मेंटल हेल्थ से मामले भी शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति होना कभी भी किसी व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों से वंचित करने की वजह नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य स्थिति वाले लोगों को व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को सामुदायिक जीवन से बाहर कर दिया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि कई लोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच ही नहीं पाते जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। WHO बार बार कोशिश करता रहता है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए तथा प्रोटेक्ट किया जाए और तत्काल कार्यवाही की जाए, ताकि हर कोई अपने
ह्यूमन राइट्स का उपयोग कर सके। इस साल की थीम मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के रूप में हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी हिफाजत करने के लिए प्रमोट करती है। मेंटल हेल्थ इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट फॉर ऑल पीपल। Every citizen has a right to the highest attainable standard of mental health। इसमें मेंटल हेल्थ से संबंधित देखभाल की जो उपलब्धता है, सुलभता है, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति और अच्छी गुणवत्ता के अधिकार शामिल हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली मानस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके ज़रिए आप फ्री हेल्प ले सकते हैं और ये सुविधा 24 घंटे है। आप कभी भी कॉल करके अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, जिसकी हेल्पलाइन है 14416। थैंक यू।